आज मैं आपको डाकनी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। पौराणिक समय में तंत्र के छात्रों के द्वारा गुरु की आज्ञा के बिना एक बार डाकनी साधना की गई। फिर उसका परिणाम क्या हुआ, आप इस कहानी के माध्यम से सुने। प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक गुरु होता था जो हर विद्या में निपुण होता था। वह तंत्र मंत्र योग सब में पारंगत होता था। कुछ छात्र ऐसे होते थे जिनके अंदर कुछ नया सीखने की, नया करने की मनोवृत्ति होती है और इस कारण वह ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूँ। गुरुकुल में एक छात्र था जो बहुत ही उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने अपने गुरु को किसी पराशक्ति से बात करते हुए देखा। कुछ ही देर में उसने देखा कि उसके गुरु हवा में उड़ने लगे हैं और वह अंतर्ध्यान हो गए हैं। वह छात्र चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब उसे अपनी जो शिक्षा वह ग्रहण कर रहा था उसमें मन नहीं लग रहा था। अब उसको यह रहस्यमयी शक्तियों वाली शिक्षा चाहिए थी, जिसके लिए उसका मन नाना प्रकार के प्रश्न कर रहा था। एक बार उसने देखा कि गुरुजी जंगल की ओर जा रहे हैं। गुरुजी अक्सर ही जंगल की ओर जाया करते थे, लेकिन आज उसके मन में उनका पीछा करने की इच्छा जागृत हुई। वह अपने गुरुजी का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा, जहां पर सभी पेड़ काले पड़ चुके थे। उनमें पत्तियां नहीं थीं। पेड़ों की टहनियों की स्थान पर कांटे थे। वहां का वातावरण अत्यंत भयंकर और डरावना प्रतीत होता था। सभी पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी ने सभी पेड़ झुके हुए थे जैसे किसी ने उनको पृथ्वी की ओर खींच लिया है। वह आगे गया। उसने देखा कि गुरुजी एक चट्टान के ऊपर बैठकर अपना सर आसमान की ओर किए हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गुरुजी के पास चारों ओर काले बादल जाने लगे हैं। वह धुंधले धुंधले बादल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई चमत्कारिक काली शक्तियां हों जो वहां पर आ गई हैं। वह थोड़ा तो डर गया और वह एक पत्थर के पीछे होकर सारा नज़ारा देखने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने एक पुरानी सी किताब अपने झोले से निकाली और एक अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी अपने सामने रखी और मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही क्षणों में गुरुजी आसमान में उड़ने लगे। उन्होंने धरती छोड़ दी थी। यह देखकर शिष्य ने सोचा कि जरूर इस किताब में कोई गुप्त रहस्य है जिसकी शिक्षा उसे पानी है और वह शक्ति हासिल करनी है। अब शिष्य ने निर्णय कर लिया था कि वह आज रात गुरुजी की वह किताब चुरा लेगा और उसने किया भी ऐसा ही। रात में जब सभी लोग सो गए तब वह गुरुजी की कुटिया में जाकर उसने उस किताब को चुरा लेता है। वह किताब बड़ी ही अजीब सी थी। उसके सभी पन्ने खाली थे और पुराने थे। उसने अचानक देखा कि पूरी किताब भर गई है। उसमें बड़ी ही रहस्यमयी बातें बड़ी ही गुप्त भाषा में लिखित हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक जगह संस्कृत में किसी विषय को चिन्हित किया गया है। वहाँ लिखा हुआ था डाकनी, जिसमें उसकी समस्त जानकारियाँ थीं। डाकनी रौद्र विशाल धूम्र वाली एक तीव्र गर्जना करने वाली शक्ति है। यह माँ काली का स्वरूप है। यह विनाश करती है तो वह डाकनी शाकनी कृत्या न जाने कितने रूप बदलती है। वह कभी शिव के गढ़ के रूप में प्रकट हो जाती, कभी आदि शक्ति से बाहर निकलती है, पापियों दुष्टों का विनाश करने लगती है। लेकिन कभी कभी यह शक्ति बेकाबू हो जाती है।
उस छात्र ने डाकनी साधना के विषय में सोचा और बिना किसी के आज्ञा, बिना गुरु के निर्देश के साधना किताब में लिखे अनुसार करनी प्रारंभ कर दी। कुछ हजार मंत्रों के बाद उसे अत्यंत ही सुंदर, मन को हरने वाली स्त्री दिखाई दी, जो अत्यंत ही सौंदर्यवान थी, जो कमल के पुष्प के समान नयन से युक्त थी। नदी के समान उसके बाल थे, उसकी आंखें बड़ी और गहरी हल्की लाल थीं, उसके कानों में नाग कुंडल के समान कुंडल थे। वह अत्यंत ही सुंदर और मनमोहन रूप वाली स्त्री थी। उसको देखकर छात्र तुरंत ही अपनी साधना छोड़कर उस स्त्री के पास पहुंच जाता है। जैसे ही साधना वह बीच में छोड़ता है, उसकी साधना भंग हो जाती है और जैसे ही वह स्त्री को स्पर्श करता है, उसका शरीर जलने लगता है और वह स्त्री भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेती है और उसे शरीर समेत निगलना प्रारंभ कर देती है। और वह छात्र अपने गुरु को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। जब तक गुरु वहाँ पहुँचते हैं, तब तक डाकनी ने उसका पूरा शरीर निगल लिया था, मात्र सर का भाग ही बचा था। यह देख गुरु अपने छात्र को बचाने के लिए अपने आराध्य का स्मरण करता है। तब डाकनी वहीं रुक जाती है। वह उस बालक को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसका शरीर पूर्णतः गल गया था, मात्र हड्डियां ही बची थी। केवल मस्तिष्क और शरीर का चेहरे का ऊपरी हिस्सा ही सुरक्षित था। लेकिन गुरु अपने तपोबल से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता है। जिसके बाद गुरु माँ से प्रार्थना करता है एवं डाकनी से उसको स्वस्थ करने हेतु प्रार्थना करने लगता है। गुरु की स्तुति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर डाकनी उसे इसी अवस्था में जीवित रहने का वर देती है और वहीं से अंतर्ध्यान हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें एस्ट्रो व्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी और भी हैं जो आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर अपने विचार हमें दे सकते हैं।